देखिए, पर्सनली तो मैं करंटली जो सरकार रूल कर रही है भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी, उसको सपोर्ट करता हूँ और जो जो वो अच्छी चीज़ें करती हैं उनको लोगों को बताता हूँ। पर अभी हाल ही में 40 साल पुराना ब्रिज गुजरात के अंदर गिरा है, जिसके चलते 20 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो हमें गुजरात गवर्नमेंट से भी ये सवाल पूछने चाहिए कि आखिर क्या वजह आ गई कि जो आपके सरकारी दफ्तर के इंजीनियर थे उन्होंने प्रॉपर चेकिंग नहीं करी और इतने पुराने ब्रिज पे कैसे गाड़ियां अभी भी चल रही थी, और क्या मेंटेनेंस में कमी आ गई थी जिसके चलते ब्रिज कोलैप्स हुआ और 20 से ज्यादा लोगों की जाने गई। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। वैसे हम खुद को विश्व गुरु बोलते हैं, पर आज भी हमारे देश में ब्रिज गिरने की वजह से लोगों की जान जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ थोड़ी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है ये नियर गंभीरा विलेज के पास हुआ है, जो कि कनेक्ट करता है आनंद और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट को। और जिस दिन ये ब्रिज कोलैप्स हुआ था उसके अगले ही दिन गुजरात गवर्नमेंट 212 करोड़ सैंक्शन कर देती है कि नया ब्रिज बनाया जाए उसी के पैरेलल। क्योंकि ये जो रूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है गुजरात के अंदर और काफी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है, जो कि वडोदरा है और आनंद है। पर ये सब बातें तो ठीक है कि आपने एक्सीडेंट हुआ उसके बाद पैसे सैंक्शन कर दिए। देखिए, ये हमारे टैक्स का पैसा है, आप इसको अच्छी जगह लगाएं, ढंग से लगाएं, तो ये मैं नहीं समझता कि ब्रिज कोलैप्स होंगे। क्योंकि ये जरूर इंजीनियरिंग की फेलियर है। जो वहाँ के इंजीनियर थे सरकारी, जिनको मेंटेनेंस करनी चाहिए, जिनको रिपोर्ट बनानी चाहिए, उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया, जिसके चलते ये ब्रिज कोलैप्स हुआ और 20 से ज्यादा लोगों की जानें गई। उन 20 से ज्यादा लोगों की जो जानें गई हैं उनकी इसमें क्या गलती थी, मुझे ये चीज समझाओ। इसके खिलाफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि किन इंजीनियरों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये ब्रिज कोलैप्स हुआ, जिसके कारण लोगों की जान गई। और क्या हमारे देश के इंजीनियर इतने सक्षम हैं भी जो सरकारी दफ्तर में बैठे हुए हैं कि उनको अपना काम ढंग से करना आता है भी या नहीं आता? क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं झारखंड में ब्रिज गिर गया, बिहार में ब्रिज गिर गया, अब गुजरात में भी ब्रिज गिर गया, कभी पुणे में ब्रिज गिर गया। तो ये जितने भी ब्रिज गिर रहे हैं बारिश के मौसम में, ये हमारे देश के लिए ना बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे देश में हम ढंग से अभी तक ब्रिज भी नहीं बना पाए क्या? वैसे हम खुद को इतना ऊपर ले गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इज्जत इतनी लोग करते हैं, पर जो हमारे देश के अंदर के मैटर है उसमें हम ब्रिज को ही नहीं सॉल्व कर पा रहे। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये पैसे खाते हैं, पॉलिटिशियंस हैं ये ढंग से उनका इलाज नहीं करते, खुद में मेरे ख्याल से पैसे खा लेते हैं और चुप हो जाते हैं। हल्का मटेरियल लगता है, 5-10 साल बाद वो फिर गिर जाता है, उसकी ढंग से मेंटेनेंस होगी नहीं तो ब्रिज गिरते रहेंगे और ऐसे लोग मरते रहेंगे। जब तक हमारे देश के लोग खुद सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे ना, जब तक हमारे देश की सरकार भी आएगी जाएगी और अपनी जेबें भरेगी और चली जाएगी, लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि गुजरात में बीजेपी की सरकार है वो इन सब चीजों पे कदम उठाएगी जो कि उसको उठाने चाहिए। क्योंकि ये जो 20 लोगों की जान गई है पुल के गिरने से, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।